बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, यकीनन एक मुबारक रात की आमद है, आने वाली है। तकरीबन अहादीस के ज़ख़ीरे पे जिन उलमा की गहरी नज़र है, उनका कहना यह है कि 10 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐसे मौजूद हैं जिनसे शब बरात की फजीलत पर और इस रात में इबादत के सिलसिले में, खुसूसी एहतिमाम के सिलसिले में रिवायतें साबित है। इसलिए बहुत से लोग जो कह देते हैं ना कि ये रात बिल्कुल साबित नहीं है, बिल्कुल ख़त्म, इसकी कोई वैल्यू नहीं और ये सब मन गढ़ंत बातें हैं, वो भी गलत करते हैं। और जो कह देते हैं नहीं, इस रात के बड़े फजाइल हैं और सही हदीसों से साबित है और उसमें सारे उल्टे सीधे काम करने की तरगीब देते हैं, वो भी गलत है। इफरात व तफरीत नहीं होनी चाहिए। यकीनन कुछ ज़ईफ़ अहादीस ऐसी मौजूद हैं कि जिनमें इस रात में फजीलत का, यानी इस रात की फजीलत का सबूत होता है, इसमें इबादत का सबूत होता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, हमारे ताबईन, काबिर उलमा और बहुत सारे उलमा जो यकीनन बड़ा एहतिमाम इसका करते रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी तक जो अभी आज के नए उलमा कुछ आए हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इस रात का कुछ सबूत नहीं है, इन्होंने दीन को समझा, और हमारे सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, बुजुर्गान दीन जो अभी तक 1400 सालों से इस रात में इबादतें कर रहे हैं, जाग रहे हैं, अल्लाह को मना रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, उनको ये बात सही पता ही नहीं चली। अरे लोग कैसे, मतलब डेढ़ ईद की अपनी मस्जिद बनाते हैं और कहते हैं दीन हमने ही समझा है, अभी तक जिन्होंने समझा वो तो सब फालतू लोग थे। ऐसा नहीं है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों कि इस रात का यकीनन किसी न किसी दर्जे में सबूत है इबादत का, इसलिए इस रात में खुसूसी हमें एहतिमाम करना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये है कि करना कैसे चाहिए, इबादत कैसे, इस रात में अल्लाह को कैसे मनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस रात का नाम है शब बरात। शब के माने होते हैं रात, फारसी जुबान का लफ्ज है, और बरात अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माने होते हैं नजात, बरी होना। चूंकि इस रात में अल्लाह की तरफ से नजात होती है, बख्शिश होती है, गुनाहों से माफी का ऐलान होता है अल्लाह ताला की तरफ से। कबीला एक कल्ब की, एक बहुत बड़ा कबीला था अरबों में, उनको बकरियां और भेड़ें पालने का बड़ा शौक था। तो उनकी जो भेड़ बकरियां थी ना, हजारों की तादाद में थी उनके पास, तो उनके जिस्म पर जो बाल हैं, हजारों बकरियों के जिस्म पर लाखों करोड़ों बाल होंगे, तो उन बालों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला इस रात में इंसानों की बख्शिश फरमाता है। सोच लो कितनी अल्लाह की तरफ से रहमतों की, बख्शिशों की, मगफिरत की अल्लाह की तरफ से बारिश होती है। इसलिए इस रात में हमें खुसूसी अल्लाह की इबादत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 7 चीजें हैं, मैंने यहाँ नोट की हैं और बड़ी अहम है वो। सबसे पहली चीज जिसको मैं खास तौर से समझाता हूँ, जब भी आपको मौका मिला ना इबादत करने का, दोस्तों बुजुर्गों, नवाफिल में या तिलावत कुरान में या तहज्जुद वगैरह में मशगूल होने से ज्यादा बेहतर है, मैं बार बार इसको समझाता हूँ कि हमारे जिम्मे जो कज़ा नमाजें हैं, फर्ज जो हमारी छूट गई हैं, जब से हम पर नमाज फर्ज हुई थी और हमारी नमाजें छूटी हुई होंगी, जाहिर सी बात है। 5 वक्त की नमाज जब से नमाज मुझ पर फर्ज हुई और मैं इसका एहतिमाम करता हूँ, ऐसा तो मुश्किल है। अल्लाह माशाअल्लाह कोई हजारों लाखों में कोई 2-4 बंदे ऐसे होते होंगे, अल्लाह हमें भी पाबंदी की तौफीक दे। तो जो कज़ा नमाजें हमारे जिम्मे हैं, उनकी अदायगी की हमें फिक्र करनी चाहिए। मैं कोई शबे बरात को खासतौर से टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जब भी मौका मिले, हमारे पास वक्त है, मौका मिला, अल्लाह ने तौफीक दी इबादत करने की, तो जो पुरानी हमारी नमाजें कज़ा है उनका एहतिमाम करें। अब आप कहोगे कि कितनी कज़ा है, हमको क्या मालूम, तो उसके लिए मुस्तकिल एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से देखें आप जाकर, आप समझें कि कज़ा नमाजें हमारी जो है उनका कितना महत्व है और कितनी अहमियत है। हम इग्नोर कर देते हैं, टेंशन ही नहीं लेते, जब मौका मिलता है नमाज पढ़ लेते हैं, जो फर्ज नमाज आई, जो वक्त हुआ उसके पढ़ लेते हैं, और जो छूटी वो छूट रही होती है, और हमारे जिम्मे में वो एक ढेर लग रहा होता है कज़ा नमाजों का। और रमजान में जुमतुल वदा के दिन मैसेज चलेगा उसका भी कि आज की रात में अगर जुमे के दिन अगर जुमे की नमाज और असर की नमाज के दरमियान में अगर किसी ने 4 रकात नमाज पढ़ ली तो उसकी 70 साल की, बल्कि बाद तो ये भी मैसेज चलाते हैं 700 साल की नमाजें माफ हो जाएगी। ये कहाँ से लाए मेरे भाइयों? जो नमाजें छूटी हैं उनको कज़ा करना, यही उसकी माफी है। ये ऐसे 2-4 रकात पढ़ लेने से कोई हजारों हमारी नमाजें माफ नहीं हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखें। तो पहली चीज क़ज़ाए उम्री जिसको कहते हैं, कज़ा नमाजों का एहतिमाम। नंबर 2, दूसरी चीज है तौबा और इस्तिग़फ़ार। यकीनन अल्लाह ताला की शान में हमसे पता नहीं कैसे कैसे गुनाह हो जाते हैं, अल्लाह के हुकूक तलफ हो जाते, ज़ाय हो जाते, किसी बंदे का हक हम ज़ाय कर देते हैं। तो इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसकी तस्बीह पढ़ें आप, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, इसकी तस्बीह पढ़ें आप, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये पढ़ लें आप, या रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, इसकी तस्बीह पढ़ें आप, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफी मांगे। दूसरा काम। तीसरा काम, सलातुत तस्बीह का एहतिमाम करें। सलातुत तस्बीह मुस्तक़िल इंशाअल्लाह, सलातुत तस्बीह कैसे पढ़ना है उसके लिए हम अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह,
کہ کیا اس کی نماز کی پوری ترتیب ہے، آسان طریقے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ، مستقل اس کے لیے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ نمبر 4، تلاوت قرآن کا اہتمام، قرآن کا اہتمام۔ جتنے آپ کو اللہ سہولت دے اور توفیق دے اتنے پارے پڑھیں، بھلے کم سے کم آدھا پارا، پاؤ پارا پڑھ لیں، چند رکوع پڑھ لیں، چند سورتیں پڑھ لیں، لیکن قرآن کی تلاوت ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 4۔ نمبر 5، تسبیحات کا اہتمام، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکی کا بیان، اس کی خوب تسبیحات پڑھیں، ٹھیک ہے، ذکر کریں، یہ ہو گئے 5۔ نمبر 6، جیسا کہ قبرستان جانے کے بارے میں مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شب برأت کے موقع پہ قبرستان تشریف لے گئے، باقی تو آپ جاتے رہتے تھے، تدفین کا موقع ہوتا تھا، جنازے کی نماز وغیرہ ویسے تو جاتے تھے آپ، لیکن شب برأت میں صرف ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اس لیے کبھی کبھی قبرستان آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اپنی موت کی فکر کے لیے، دل اپنا نرم ہو، آخرت کے اعمال کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، اس نیت سے سچے دل کے ساتھ، ہنسی ٹھٹولی کے بغیر وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کبھی کبھی 2 4 5 سالوں میں، 10 سالوں میں ایک آدھ بار قبرستان شب برات میں تشریف لے جانا چاہیے، فائدے ہیں اس کے۔ اور نمبر 7، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ آپ کتنی عبادتیں کریں لیکن آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی تو میرے دوستو، آپ کی عبادتوں کی نورانیت کہاں پھر آپ کو حاصل ہوگی؟ اس لیے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ میں تو آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آپ سے عبادت نہیں ہو رہی نا تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، خاص طور سے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، کبھی کبھی ہماری نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے نا، اس رات میں خاص طور سے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، حدیث پاک کی روشنی میں پوری رات ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا، پوری رات۔ تو اگر نہیں کچھ ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنا کر لیں، ویسے تو پورے سال ہمیں عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے، لیکن اس رات خصوصی اس کا ہمیں اہتمام کر لینا چاہیے۔ یہ ہے کچھ باتیں جو آپ کے سامنے ہم نے شیئر کی کہ آج کی رات میں عبادت کیسے کرنی چاہیے، یعنی شب برات میں عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ کوشش کرنا، میرے لیے بھی دعا کرنا، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔